एजाज अहमद साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या अपडेट है शहर इक़्तिदार के अंदर और किस तरह मामलात को आगे बढ़ते देख रहे हैं आप? देखें, जो पीटीआई की सियासत का मैं बहुत अरसे से ये कह रहा था कि एक मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ेगी, वो उस जानिब बढ़ना शुरू हो गई है। पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो बहुत शदीद हो गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों की जो डेवलपमेंट्स है वो बड़ी मज़ेदार हैं। आपको याद है उमर अयूब पर एक हमला हुआ था 2-3 रोज पहले, जब बुशा बीबी केस का फैसला सुनाया गया, जिसमें ये फैसला सुनाया गया जज ने कि सजा मुअत्तल नहीं की जा सकती। अफजल मजोका साहब ने ये फैसला सुनाया। वहाँ उसी अदालत के आते में पीटीआई कारकुनों ने उमर अयूब पर हमले की कोशिश की। पुलिस मुश्किल उमर अयूब को बचाकर ले गई, जिसके बाद उमर अयूब ने इस्तीफा दिया अपने ओहदे से। इमरान खान को बताया गया, इमरान खान को ये बताया गया है कि तकरीबन 4 से 5 ग्रुप हैं। एक ग्रुप 21 अरकान का है, एक ग्रुप 27 अरकान का है। कुछ अरकान जो है वो राब्ते में है हुकूमत से, वो इस्तीफा देना चाहते हैं। कुछ अरकान जो है वो जिसको शीन ग्रुप भी कहा जाता है, एक वो है जिसमें शंदाना गुलजार हैं, शहरयार अफरीदी हैं, शेर अफजल मरवत भी उसी ग्रुप का हिस्सा दिखते हैं। फिर और भी लोग हैं। इस तरह से 4-5 ग्रुप बनते हैं। तो इमरान खान ने उसका नोटिस लिया, लेकिन अब अचानक फवाद चौधरी ने दोबारा एंट्री डाल दी है और उन्होंने पूरी जो क़यादत है मौजूदा, जिसमें बैरिस्टर गौहर हैं, उमर अयूब भी उसमें आते हैं, अली जफर आते हैं, उन सब को उन्होंने कहा ये नाअहल है और जब तक ये क़यादत में रहेंगे इमरान खान जेल में रहेंगे। हामिद खान को भी उन्होंने लपेट लिया है। तो पीटीआई जो है वो एक अपने मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ती दिख रही है, क्योंकि जिस हाइप पर इमरान खान ले गए थे, और वहां मैंने एक दिन किसी एक बड़े आदमी से पूछा, पीटीआई के जो इमरान खान के तर्जुमानों में से भी हैं और उनसे हर दूसरे तीसरे रोज मिलते भी हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि इमरान खान को आप समझाते नहीं है कि वो इस कदर आगे चले जाते हैं, जिसमें वो आर्मी चीफ को धमकियां देते हैं, डीजीआईएसआई को धमकियां देते हैं और बड़े अहदेदारों को धमकियां देते हैं, क्योंकि वो उन दिनों में उन्होंने धमकियां दी थी दोनों का नाम लेकर। तो उन्होंने कहा यार हम तो समझाते हैं, लेकिन खान साहब कहते हैं कि मेरा बयानिया चलता है और मेरे बयानिया की वजह से लोग आप पीटीआई के साथ हैं। वो बयानिया एक हद तक चल सकता है। अब आप देखिए ना कि इंतखाबात को इतने दिन हो गए और अभी तक पीटीआई जो है वो इमरान खान से नीचे नहीं आ सकी। आम आदमी मुश्किलात में घिर गया है। बिजली के बिल आप देखें आसमानों से बातें कर रहे हैं। महंगाई दोबारा बढ़ना शुरू हो गई है। पेट्रोल की कीमतों में कमी हो जाती है, लेकिन बिजली के रेट और फिर इजाफी सेल्स टैक्स तनख्वाहों सैलरीड क्लास को मजीद अंडर बर्डन करने से वो सारा जो फायदा हो सकता है वो नुकसान में तब्दील हो रहा है। तो ये सारी चीजें पीटीआई इसके ऊपर बात ही नहीं कर रही। पीटीआई सिवाय इमरान खान की रिहाई की कोई और बात नहीं कर रही। दूसरी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये हुआ है कि पीटीआई के अंदर भी एक रेजिस्टेंस थी। असद कैसर जो है वो अपनी एक अलग से दुकान चला रहे थे कि जी मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहाद हो जाए, और मौलाना फजलुर रहमान के कोर इत्तेहादी हैं महमूद अचकज़ई, उनसे भी इत्तेहाद हो जाए। महमूद अचकज़ई एक लिबरल का आदमी है, 5 वक्त के नमाजी जरूर है, लेकिन वो मजहबी सियासत नहीं करते। अच्छा, पीटीआई का मकसद ये है कि पीटीआई ने कबूल कर लिया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, और वो जो कहते हैं ना कि दीन और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि अब दीन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो सुन्नियों की नुमाइंदा जमात अपने आप को पेश करती है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो देवबंद से नुक्ता फिरके से या नुक्ता नजर से ताल्लुक रखते हैं और उसके इमामों में से हैं। तो अब ये सुन्नी और देवबंदों का इत्तेहाद जो है वो जरा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान ने आज वादे कर दिया कि इससे हमारा इत्तेहाद नहीं हो सका, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह इत्तेहाद नहीं चाहते। लेकिन इसका एक और बड़ा फैक्टर भी है, खुद जेयूआई के अंदर बड़ी रेजिस्टेंस है, और मौलाना हैदरी ने गुज़िश्ता रोज इस बात की तस्दीक भी की है, करती है कि जो उनका वोटर है वो तस्लीम नहीं कर रहा है इस इत्तेहाद को, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ पीटीआई ने जिस किस्म की गुफ्तगू की, फिर मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान और यहूदियों के ताल्लुकात के हवाले से जिस किस्म की गुफ्तगू की, तो वो उनका वोटर अब ये कबूल ही नहीं करता कि मौलाना फजलुर रहमान उस इत्तेहाद के साथ खड़े हो जाएं। तो ऐसा लगता है कि वो हुकूमत जो चंद रोज पहले तक ऐसा लगता था कि मुश्किलात में पड़ जाएगी, मेरे अजीज हमवत तो हो जाएगा, या हुकूमत को जाना पड़ेगा घर, तो ऐसा लगता है कि फिलहाल वो चीजें टल रही हैं और हुकूमत जो है वो उसके पांव मजबूत फुटिंग पर आ रहे हैं। फिर इसमें एक फैक्टर मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात भी है, जिसके बाद फजलुर रहमान जो उनका जो एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया था उससे थोड़ा नीचे आ जाते दिखाई दिए हैं। उन्होंने गो के नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। अब ये देखते हैं कि नए इंतखाबात के मुतालबे पर वो कितनी जान पैदा कर सकते हैं।
और वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को यकीनी बनाया जाए कि वो इंतखाबात से दूर है। तो अब ये देखना है कि पीटीआई मौलाना फजल रहमान के पीछे इस मुतालबे पर खड़ी होती है या नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि अब पीटीआई और नून लीग जो है वो माफ कीजिएगा मौलाना फजल रहमान जो वो जो उर्दू अच्छा, का लफ्ज़ है वो सांगी साहब का व्यू पॉइंट लेते हैं। सांगी साहब वो तव्हां इन्हनि रिसेंट डेवलपमेंट्स के कीअं था ॾिसो पिया त हिन वक़्तु जेको पीटीआई जो अंदरूनी बहरान मौलाना ऐं पीटीआई जे बारे में बि जेको उम्मीदूं हुयूं त जेको पीटीआई खे त उन हवाले सां जेके ख़बरूं आयूं पे असद कैसर साहब जी गुफ्तगू जेका हुई ऐं उहा जेका मुलाक़ात हुई, तव्हां हाणे हिननि रिसेंट डेवलपमेंट्स खां पोइ मंज़रनामो कीअं था एनालाइज़ कयो? जां थो त इहा ॻाल्हि हुकूमत खे त इलाही सूट कंदी त इन जे अंदरि को ग्रुपिंग थिए ऐं उन ग्रुपिंग जो हिकिड़ो मुख़्तलिफ़ जेके इंडिकेशन ॾेच अरसे खां आया पई। उन हिकिड़ो ॿियो ॾाढो अहम पहलू आहे त जॾहिं पार्टी जो सरबराह जेल जे अंदरि हुजे त पोइ ओॾी महिल ग्रुपिंग जेका आहे सा उहा बट नेचुरल आहे। ऐं उन में वरी इहो थींदो आहे त हर को इहो चाहींदो आहे जंहिं जेको ग्रुप वेंदो उन सां लीडर सां मिलणु हुन चवंदो हा बाबा ठीकु आहे आउं तव्हां गॾु आहियां तव्हां लॻा रहो। त इहो हिकिड़ो थींदो आहे। ऐं नतीजे में इहा ॻाल्हि थींदी आहे त हर को ग्रुप पंहिंजे तौर ते हिकिड़ो अलॻि एंटिटी तौर ते कंदो आहे। ॿी जेका सूरत हाल आहे उहा आहे त जेको इलेक्शन अॻु में जॾहिं पीटीआई हथां हेठि आई त वकील वॾे पैमाने ते आया त वकीलनि जो हिकिड़ो पंहिंजी अलॻि हिकिड़ो ग्रुप जेके खटे पाया केसनि में बि सॼो थियो त इहो तासुर आहे त भई जहिड़ो कर जेको पीटीआई खे इन सॼे बहिरान मां ॿाहिरि कढी आया या हिकिड़े तरीक़े सां उनखे जो खटायो ऐं जेको कोर्ट में मोह ॾिनो उहो त वकील तंहिंजे करे वकील उहो सॼो ग्रुप उहो अहम आहे। ॿिए पासे जेका सूरत हाल इहा थी त जेको वर्कर टाइप जो आहे जेको सम्झे थो त न असांजो पॉलिटिकल प्रेशर आहे जंहिंजे करे इहो थियो त इन सॼी सिचुएशन वरी हिकिड़ी टी शइ डेवलप थी त उहे बि पीटीआई जा माण्हू जेके पीटीआई छॾे विया हुआ को उन इस्तेकाम पार्टी जो को कीअं हो त हुननि ॾिठो त भई ही त पीटीआई त बीही रही आहे ऐं ॿिए पासे हू जेके आहिनि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ जेके आहिनि उन्हनि वटि बि का उहा न थी सघी आहे शइ। तंहिंजे करे इहो बि थियो त उन्हनि जो सॼो जेको आहे सो वरी ॿाहिरि इनखे रिकंसीडर कनि पिया पंहिंजो जेके बि उते लापीस उन जे ज़रिए उहो कनि पिया त हीउ बि हिकिड़ो वॾो फैक्टर आहे। तो मुझे ख्याल में यो अन्या अच्छा एक बड़ो पहलू है एजाज अहमद साहब, आप इसको किस तरह देखते हैं कि ये जो भी हम इस वक्त देख रहे हैं अपना पीटीआई का जो भी ग्रुपों की बात हो रही है, ग्रुप्स की बात हो रही है, या जो अपना जो एक्टिविज्म है, उमर अयूब साहब जो है वो केपीके से, असद कैसर साहब केपीके से, अपना आपके जो है अपना गौहर अयूब गौहर बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो वहां से, उसके बाद शेर अफगन जो अपना शेर अफजल जो साहब जो है वो वहां से। तो हमें पीटीआई पंजाब की इस सारे उसमें कोई ऐसा एक्टिव, कोई मुतहरिक, कोई ऐसा कोई रोल नहीं नजर आ रहा कि पंजाब की जो पीटीआई है वो कोई एक्टिव रोल अदा करती हो। ये सारे जो हम सुन रहे हैं, शानदाना गुलजार साहिबा से लेकर ये सारे जो लोग हैं, जरताज गुल साहिबा से लेकर ये सारा केपीके जो है वो इस वक्त पीटीआई है। तो असल जो चैलेंज है नून लीग को आना है या अपना हुकूमत को आना है, वो तो आना है अपना पंजाब के अंदर। तो पंजाब के अंदर तो हमें पीटीआई के अंदर कोई इतनी बड़ा कोई ऐसा असेंबली के फ्लोर पर तो हमें एक्टिविज्म नजर आता है, वहां पे तो उनका मौकफ है। लेकिन ये जो गिरोहबंदी है या रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं या जो अपना बानी से मुलाकातें हैं, उसमें हम पंजाब पीटीआई को नहीं देख रहे। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के बारे में ये तो उर्फ़े आम में ये कहा जाता है ना कि वो ज़रा सख्त मिजाज होते हैं, अपनी बात पर अड़ जाते हैं और ज़्यादा सख्ती से बात करते हैं, फिर उनको बहादुर और दलेर भी समझा जाता है। इसी तनाजुर में चेयरमैन पीटीआई जो है वो उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा से लोग थे उनको शुरू में प्रमोट किया। उससे पहले आप देखते हैं कि जब इमरान खान जेल में नहीं थे तो पीटीआई में पंजाब के लोग जरा एक्टिव दिखाई देते थे, लेकिन यूं ही बाजी पीटीआई जेल गए उसके बाद पीटीआई पर खैबर पख्तूनख्वा का कब्जा दिखाई देता है। अली अमीन गंडापुर बड़े फ्रंट पर खेलते हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, इवन के शुएब शाहीन वगैरह का ताल्लुक भी उसी सिलसिले से है। फिर उमर अयूब का खैबर पख्तूनख्वा से, जैसे अभी आपने नाम लिए, तो ये अच्छा ये लाजमी था क्योंकि वहाँ कबायली कल्चर भी है और कबाइल एक दूसरे की जो है वो हेजेमनी कबूल नहीं करते। ये एक एटीट्यूड है